महंगाई वाले पकोड़े ले लो, मोदी जी के पकोड़े ले लो। मोदी जी के पकौड़े क्यों ले लो सर? जीएसटी वाले पकौड़े कैसे हो गए? जीएसटी वाले पकोड़े क्यों नहीं हुए? जब इसमें इस्तेमाल होने वाले बेसन पे मोदी जी ने जीएसटी लगाया है तो ये जीएसटी वाले पकोड़े ही ना हुए। 100 रुपए का पकौड़ा। फिर हमारी मेहनत नहीं जोड़ेंगे डिग्रियों वाली इसमें। सखी सैया तो खूब ही कमाते और महंगाई डायन खाए जाते। मतलब ये कबूल तो करते थे कि सैया कमा रहे हैं खूब, अब तो उनकी कमाई पे भी जीएसटी लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। एक ऐतिहासिक मैदान, जी हां, दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां से जब जब इलेक्शंस होते हैं तो रैलियों की गुहार उठती है। आज मैं वहीं हूं जहां कांग्रेस ने अपनी हल्ला बोल रैली का आयोजन किया है। अलग अलग जो है नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ इस तरीके से क्यों घूम रहे हैं सर, इस तरीके से क्यों घूम रहे हैं? जो पोस्टर है, मस्ती दही बना है और दाल बना है, दूध है, क्यों है ये सब? ये महंगाई के कारण मैम, महंगाई बहुत हो रही है देश के अंदर, इसलिए राहुल गांधी को जिता के वो महंगाई कम होगी। कैसे खत्म होगी महंगाई? मैम कोई हमारी सुन नहीं रहा, हम खुद गरीब लोग हैं। आज सिलेंडर देखिए आप 1200-1300 रुपये है। अब मैम हमें पता है कि हमारी सैलरी नहीं, कोई रेगुलर जॉब भी नहीं है, हम कलाकार आदमी है, कुआं खोद के पानी पीने वाले, इसलिए ये आंदोलन है मैम। दूध, दही, दाल और तेल ये सब बना हुआ है, क्यों लेकर आए इस तरीके का पोस्टर? मैम ये इनका यही मतलब है कि इनके रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कोई हद नहीं है। और दारू देखिए मैम, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। तो ये इधर महंगाई का आंदोलन जो है, इसमें अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। चारों ओर जो है लोग अलग अलग तरीके से अपने जो है विचार व्यक्त कर रहे हैं। कोई जो है इस तरीके से, जैसा अभी आपने देखा कि दही और दालों के साथ विचार व्यक्त कर रहा था, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि पीछे पकौड़े तले जा रहे हैं। क्या है पकौड़े तलने का अर्थ? मोदी जी कहते हैं कि देश में बेरोजगारी नहीं है, पकौड़े तल लो। तो ये लोग जो है पकौड़े लेके बैठ गए। कार्यकर्ताओं से खुद बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पकौड़े तलने क्यों आए हैं वो। सर, आप लोग यहाँ पकौड़े लेकर क्यों बैठे हैं? हल्ला बोल रैली है ना, तो पकौड़े लेकर क्यों आए हैं? हल्ला बोल रैली है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं पुनीत सिंह मध्य प्रदेश से हूँ। हल्ला बोल रैली है, महंगाई के खिलाफ ये रैली है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बेरोजगारी भी खत्म हो चुकी है इस देश से। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जो रोजगार का साधन उन्होंने बताया था कि पकोड़ा तलिए, पकोड़े का ठेला लगाइए, आज उसमें इस्तेमाल होने वाली जो सामग्री है, बेसन हो गया, ब्रेड हो गई, आलू हो गया, तेल हो गया, और जिस टंकी पर ये सब पकाया जाता है वो कितना महंगा हो चुका है। जब उन्होंने ये बताया था उस समय इन सब चीज़ों की कीमत बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा एक दौर है जहाँ पर महंगाई सीमाएं पार कर चुकी है। तो पकोड़ा तलकर हम रख तो सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कोई खरीदार नहीं मिल रहा हमें। तो युवा बेरोजगार का बेरोजगार ही है और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। पीछे आपके होर्डिंग पे लिखा है कि डिग्री होल्डर पकोड़ा स्टॉल, क्या कहना चाह रहे हैं इससे आप सरकार? मैं कहना चाहता हूँ, पहले ये होता था कि बीकॉम या बीएससी की डिग्री कोई युवा करता था तो उसे नौकरी मिलती थी, और डिग्री एक नौकरी की गारंटी हुआ करती थी पुरानी सरकारों में। उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि आज के युवा के पास 3-3 डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं है, और वो नौकरी मांगने जब सरकार के पास जाता है तो उस पर लाठियाँ चलाई जाती है। जिस मोदी सरकार जिस वादे पर आई थी कि 2 करोड़ रोजगार हम युवाओं को देंगे हर साल, आज की तारीख में उस हिसाब से 16 करोड़ रोजगार उनको देने चाहिए थे। लेकिन आप आंकड़े उठा के देखिए, इन्हीं की सरकारों के आंकड़े उठा कर देखिए तो आप पाएंगे कि कुछ लाखों में इन्होंने रोजगार दिए हैं। 100 नौकरियों की पोस्ट निकलती है जिस पर हज़ारों लाखों आवेदन आते हैं, और एक चपरासी की पोस्ट के लिए MBA जैसी डिग्री धारक भी आवेदन दे रहे हैं। तो इस देश का क्या हाल बना दिया है इन्होंने? इस देश का क्या हाल बना दिया है, आपने ये सवाल दिया। महंगाई पर हल्ला बोल, किस तरीके से हल्ला बोलेंगे सर आप महंगाई पर? क्यों नहीं हल्ला बोलेंगे? नाम बता दीजिए सबसे पहले। मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, गया जिला से हूँ, बिहार से। यहाँ आपका तेल जो मिलता था 80 रुपये में, आराम से रहिए, तेल जो मिलता था 80 रुपये में 180 रुपये में हो गया। सिलेंडर जो 400 रुपये तकरीबन में आता था 1153 रुपये में हो गया। तो ये अगर हल्ला बोल नहीं आज बोलेंगे तो जो गृहिणी है, घर पे जो बैठी हुई महिलाएं हैं, जो 2 रुपये बचाती थी, उनके तो आपने तिजोरी पे तो हल्ला बोल दिया। जो पकौड़े बेचने वाले जो लोग फुटपाथ पे लगाते हैं उन पे भी तो आप हल्ला बोल दिया। महंगाई कहाँ से लाएगा? उस पर जो गरीब जो छाछ पीता था, दही था, उस पर आप GST लगा दिया 5% का, खाद पात के ऊपर लगा दिया। तो आप बताइए कि गरीब आदमी कहाँ से बसर करेगा? गरीब आदमी कहाँ से बसर करेगा? युवक कहाँ से अपने दिशा को निर्धारित करेगा? जो सरकार हमारी है, जो भाजपा की जो सरकार है, इनकी जो नीतियाँ बन रही है, ये नीतियाँ युवाओं विरोधी है, महिलाएं विरोधी है।
तो इस विरोध के प्रति तो हम लोग को हल्ला बोलना ही पड़ेगा। उनको आप हल्ला कह रहे हैं कि नीतियां जो है वो महिलाएं विरोधी हैं, महिला विरोधी कैसे हो जाएगी इनकी नीतियां? वो तो सबका साथ सबका विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। जुमला वचन है ना, जुमला वचन है। आप देखिए कि किस तरह से दलित लड़की को जला दिया गया रात में, तो कहाँ से वो महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, तो किस प्रकार से वो सुरक्षा दे रहे हैं। तो आप देखिए कि नीतियां इनके बराबर धनाशाही होते चले गए, अर्थव्यवस्था गिर रहे हैं, डॉलर भाग रहे हैं, वादे जमीनी स्तर पे नहीं उतर रहे हैं, जुमलाबाजी सिर्फ चल रही है, सरकार सिर्फ जुमला पे आपका डिपेंड कर रही है, तो और उनके काम नहीं है। ये जो पूरा आपका स्टॉल है सर, अपना नाम बता दीजिए हमें। मैं मोहम्मद फैजान बिहार से हूँ। फैजाल साहब, आपका जो पूरा स्टॉल है, आप लोग पकौड़े लेकर बैठे हैं, पकौड़े ही क्यों चुने आपने तलने के लिए, कुछ और क्यों नहीं अपने स्टॉल में लगाया? और साथ ही लिखा है डिग्री होल्डर जूता पॉलिश। जूता वाले, क्योंकि मोदी जी ने पकौड़े के लिए सबसे अच्छा सजेशन दिया था कि पकौड़े बेचें और अर्निंग करें, और हम लोग पढ़े लिखे MBA किए हैं, आज के डेट में कोई रोज़गार नहीं है हम लोगों के पास। मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, जो अभी तक वादा कुछ धीरे धीरे करेंगे ना सर। करेंगे। अब तो 2024 में उनको जाना है, कब करेंगे? अब जाने के बाद करेंगे। बीजेपी तो कह रही है 24 में हम बहुमत से आएंगे, आप कह रहे हैं जाना है। अच्छा, वो तो देश का युवा तय करेगा ना अब कि उनको रहना है या जाना है। ठीक है, हमारे साथ एक महिला है जो कि हमें दिख रही है कि वो कुछ कहना चाह रही है। मैम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुनीता गठाला है। मेरा नाम सुनीता गठाला है। मैं सीकर, राजस्थान सीकर जिले की कांग्रेस जिलाध्यक्ष हूँ। सुनीता जी, जूते चप्पलों के साथ आप लोग अपने स्टॉल में क्यों बैठे हैं? पूछ रहे हैं भाई, हल्ला बोल रैली में इन सब चीजों का क्या काम है? हम आज महंगाई पर हल्ला बोल इस रैली में यहाँ दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, और हमारे साथ मेरी दोनों तरफ जो मेरे युवा भाई बैठे हैं, वो महंगाई पर हल्ला बोल। आज जिस प्रकार के देश में माहौल हो रहा है, हमारे युवा एक तरफ अग्निवीर के नाम से युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया। वो अग्निवीर जब रिटायर होकर के 4 साल बाद में घर आएगा तो वो क्या काम करेगा? उसके लिए ये जूता पॉलिश करने का ही काम बचेगा। दूसरी तरफ हमारे जो अच्छा, तो ये जो जूता पॉलिश की दुकान है अग्निवीर के लिए दर्शा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे युवाओं ने रोजगार की मांग की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं के साथ धोखा करते हुए उन्होंने 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन बदले में जब रोजगार की मांग की गई तो प्रधानमंत्री जी ने ये काम नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के साथ धोखा करते हुए कि आप पकौड़े तलो। ये देश के युवाओं का दुर्भाग्य है। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए, FDI लेकर के आए, और उन्होंने एक वादा किया था कि अगर मैं 100 दिन में महंगाई कम नहीं कर दूं, कालाधन वापस नहीं ले आऊं, युवाओं को रोजगार नहीं दे दूं, तो मैं मेरा झोला उठा करके 100 दिन में मुझे किसी भी चौराहे पे। स्मृति ईरानी जी, जब कांग्रेस के सर, 1 मिनट सर, सवाल लेने दीजिए, एक एक करके आपके पास भी आएंगे। सर सवाल लेने दीजिए, सर सवाल लेने दीजिए। स्मृति ईरानी जी, क्या जब भी कांग्रेस के काल में, सर मुझे सवाल लेने दीजिए, सर सवाल लेने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए सर, 2 मिनट। स्मृति ईरानी जी, जब भी कांग्रेस के काल में महंगाई बढ़ती थी तो कहती थी कि भैया ऐसा है, कांग्रेस महंगाई हाय हाय, सिलेंडर लेके सड़कों पर आती थी। अब स्मृति ईरानी जी चुप्पी साधे हुए हैं जब गैस के दाम जो है पार हो गए। स्मृति ईरानी जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। जब देश में थोड़ी बहुत भी पेट्रोल डीजल के 1 पैसा जब बढ़ जाता था तो स्मृति ईरानी रोड पर आ जाती थी। घरेलू गैस सिलेंडर के जब 410 रुपए, आज से 8 साल पहले 410 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 1100 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा है। आज अगर आपको गुड गवर्नेंस देखनी है तो आप राजस्थान में आइए, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है जो हर साल युवाओं को रोजगार दे रही है, और जो कर्मचारियों की जो OPS और NPS का मामला था, पुरानी पेंशन और नई पेंशन बहाली का मामला था, तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस की तरफ देख के उन्होंने सभी जो नए कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में बंद की थी। और मैं स्मृति ईरानी जी से चैलेंज करना चाहती हूँ कि आप चूड़ियाँ भेंट करती थी तो मैं आपको चूड़ियाँ भेंट करती हूँ। स्मृति ईरानी जी गाना गाते थे बीजेपी वाले, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, अब चुप्पी साधे हुए महंगाई पे। उनका महंगाई से कोई मतलब नहीं है, उनका जो मुखिया है उनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है। वो अपने चंद उद्योगपति मित्रों अंबानी और अडानी के लिए काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि उनका जो मित्र अडानी है वो दुनिया का 30 नंबर का अमीर आदमी है, और देश से कर्जा लिए जा रहा है, हमारे बैंकों से कर्जा लिए जा रहा है। नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे अनेक मोदी भाग गए, वैसे ही अडानी जी जरूर भागेंगे और देश को कर्ज में डुबो करके जाएंगे।